नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हमीरपुर के गुमारवी का कृष्ण वैद्य कश्मीर में शहीद, अक्टूबर में होनी थी शादी। अर्की और मंडी सीट के लिए वीरभद्र सिंह के परिवार से ली जाएगी राय। राठौर बोले, दोनों सीटों पर पहले परिवार को मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन, शिमला के आरएम के तबादले पर बिफरे कर्मियों ने जमकर लगाए नारे। आनी के खादवी और तराला में बादल फटा, 2 कारें वहीं, सेब के बागीचे मटियामेट। हरिपुर धार में पुलिस ने 670 ग्राम चर्स ले जाता धरा युवक। मुकेश अग्निहोत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दी 2 एम्बुलेंस। कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत हो रही तैयारियों में दिया सहयोग, कहा महामारी से जनता को बचाना प्राथमिकता। होली बजोली जल विद्युत परियोजना के निर्माण में लगी गैमन कंपनी के क्रशर प्लांट बंद, औपचारिकताएं पूरी न करने पर खनन विभाग ने कसा शिकंजा। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग फटने से बोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत लगमनवी के गांव गुमारवी का कृष्ण वैद्य शहीद हो गया। कृष्ण वैद्य डोगरा रेजिमेंट में भर्ती था। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय कृष्ण वैद्य ने अप्रैल में ही छुट्टी काटकर वापस नौकरी ज्वाइन की थी। बता दें कि उसकी अक्टूबर में शादी होनी तय थी। घर पर विवाह की तैयारियां चल रही थी। परिजनों को जब बेटे की शहीद होने की खबर मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई और 2 बहनें छोड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की अर्की विधानसभा सीट और मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट पर कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार से राय लेगी। इतना ही नहीं, अगर परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा तो पार्टी हाईकमान को इससे अवगत करवाया जाएगा। ऐसा कहना है कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। शनिवार को शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अर्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार की इच्छा पूछी जाएगी। यदि उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हुआ तो पार्टी हाईकमान को इससे अवगत करवाया जाएगा, नहीं तो टिकट किसी और को दी जाएगी। हालांकि आखिरी फैसला हाईकमान का ही होगा। शिमला में तैनात हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी के वायरल ऑडियो मामले में अब उनके तबादले को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। शनिवार को प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने कार्यकारी निदेशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला तुरंत रद्द किया जाए। अगर नहीं किया गया तो कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। गौरतलब है कि ये विवाद शिमला में क्षेत्रीय प्रबंधक और प्राइवेट बस ऑपरेटर के बीच उपजे टाइमिंग अलॉटमेंट को लेकर हुआ है। इस पर दोनों पक्षों में बहस हुई थी। इसके बाद निजी बस ऑपरेटर विरोध में आ गए थे और उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत परिवहन विभाग को की थी। उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला शिमला से नेरवा हो गया और इसको लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारी उनके पक्ष में शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य भागों में भी खुलकर सामने आ गए और जमकर प्रदर्शन किया। जिला कुल्लू के आनी में मौसम ने रौद्र रूप दिखाते हुए जमकर तबाही मचाई है। जानकारी के अनुसार खंड की बुछेर पंचायत के खादवी और तराला में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जबकि संसावर के पास गुगरा जाओ तराला मार्ग भी बंद हो गया है। बुछेर पंचायत के उपप्रधान भूप सिंह ने बताया कि गांव में बादल फटने जैसी घटना के बाद लोगों के सेब के बागीचों, जमीनों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 2 खड़ी गाड़ियां भी पानी में बह गई। हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार दिलीप शर्मा ने राजस्व विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया है। पुलिस थाना संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हरिपुर धार के समीप पुलिस ने एक युवक से 670 ग्राम चर्स बरामद की है। आरोपी की पहचान निकाराम निवासी बोरा तहसील कुपवी के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार हरिपुर चौपाल मार्ग पर देर रात पैदल चल रहे आरोपी को पुलिस ने शक के आधार पर रोका और तलाशी ली तो उससे चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने डीसी राघव शर्मा और एसएमओ डॉक्टर रमन शर्मा के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस प्रदान की हैं। डीसी ऑफिस में पहुंचकर मुकेश अग्निहोत्री ने दोनों गाड़ियों की चाबियां डीसी और सीएमओ को प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा प्रबल आशंका जताई जा रही है।
अनलॉक में जिस तरह से देश भर में माहौल बन रहा है, उसके चलते तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को महामारी के दौरान मदद प्रदान करने के लिए 2 एम्बुलेंस प्रशासन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को भेंट की जा रही हैं, ताकि लोगों को घरों से अस्पतालों तक और छोटे अस्पतालों से बड़े स्वास्थ्य संस्थानों तक शिफ्ट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने न आए। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में बन रही होली बजोली जल विद्युत परियोजना के निर्माण में लगी गैमन कंपनी के क्रशर प्लांटों को खनन विभाग चंबा ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 180 मेगावाट क्षमता वाली इस जल विद्युत परियोजना के 3 क्रशर प्लांटों को खनन विभाग ने बंद किया है। बता दें कि निर्माण कार्य के अंतिम चरण में खड़ी इस परियोजना के क्रशर प्लांटों के बंद होने के कारण निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। उधर खनन अधिकारी चंबा ज्योतिपुरी ने बताया कि विभागीय औपचारिकताओं के जरूरी दस्तावेज जमा न करने की सूरत में इन क्रशर प्लांटों को अस्थायी रूप से बंद किया है। जैसे ही कंपनी दस्तावेज जमा करवा देगी, क्रशर प्लांटों को चलाने की अनुमति फिर से दे दी जाएगी।